गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और कल बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम होगा, तो मुझे जितना मैंने अपना मेरा मुझे लग रहा है 5-6 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैंने अपना सारा जो भी मेरा था रिव्यू वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस वीडियो में मैं कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग ये मतलब 90% लोगों को तो समझ में आ गया कि यार चीज़ें जो हैं वो डुएबल हैं, करने लायक हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जितना इजी ये बता रही है उतना इजी है नहीं। मेरा 2 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। अगर मैथ्स और रीजनिंग डुएबल ना हो तो आप कहिएगा। अगर कोई बच्चा 30 से कम क्वेश्चन सही करेगा, अभी तो छोड़ दीजिए, अभी तो मुझे कोई नेगेटिव बोलेगा तो मैं कुछ नहीं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है और 13 को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 13 दिसंबर को। उसके बाद से अगर अपलोड होगा क्वेश्चन, वैसे तो पूरा सेट ही अपलोड हो जाता है। आप लोग उसको प्रीवियस ईयर आपको जहाँ से भी मिलेगा आप उसको लगा के देखिएगा। अगर आपको इजी ना लगा मैथ्स और रीजनिंग तो आप हमसे आगे बोलिएगा। जीएस जो है, मैंने हमेशा से बोला था कि जीएस जो है थोड़ा मॉडरेट आ रहा है। जैसे कि मैं बताई हूँ कि मेरे 36 क्वेश्चन 36 या 38 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा है। तो देखिए, मैं भी 45 इतना तक टच करती थी मॉक टेस्ट में। लेकिन मैं बता तो रही हूँ कि अगर मॉडरेट होगा तो यही होगा कि आप 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेंगे। किसी बच्चे का मॉक में अगर 60 भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, सही हो रहे होंगे, उस बच्चे से जाके पूछिएगा कि वो अगर 30 से कम टच करके आया हो, 35 से कम टच करके आया हो, चाहे वो तुक्का ही क्यों ना लगा के आया हो, इससे कम कोई नहीं टच किया होगा। और रही बात सही होने की, तो जीएस की कोई गारंटी नहीं है कि आप 40 में 40 सही करके आएंगे। किसी के 40 में 20 होते हैं, क्योंकि वो 20 पे तुक्का लगाया रहता है। किसी का हो सकता है 25 क्वेश्चन सही हो, वो 15 पे तुक्का लगाया हो, ठीक है। और 10, 12, 15 इतना सब तुक्का ही लगा के आते हैं। कोई बहुत इसमें बहुत वैसी वाली बात नहीं है। आप लोग जीएस को लेके इतने पैनिक हैं और आप लोगों को लग रहा है कि 80 इतना ज़्यादा टफ है कि 80 पे ही कट ऑफ बन जाएगा। तो इसके पहले एसएससी जीडी का उठा के देख लीजिएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है उसमें, कट ऑफ आप देख सकते हैं आराम से। उसमें फिजिकल उसमें भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सीपीयू का देख लीजिएगा, और सीपीओ जो दिल्ली एसआई वाला है वो देख लीजिएगा। और नहीं तो फिर अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लोग बोल रहे थे कि 80-85 क्वेश्चन पे लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का है। तो पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। और लगेगा बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत ज्ञान दे रही हैं और ये सब सारी चीज़ें। सच्चाई यही है यार, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे लाइट में लेती थी कि अरे एग्ज़ाम ही तो है, बहुत लोग हुआ बना देते हैं, ये बना देते हैं। अभी तक बैठी हूँ, अभी कुछ हुआ नहीं है, यही रियलिटी है। इसलिए मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि भैया जैसे भी आ रहा है, आ तो रहा ही है। पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बहुत धुरंधर पड़े हुए हैं। और 105 110 भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के सही होंगे। और जो बोलते हैं टॉप बड़ा होगा तो 100 बच्चों का 100 प्लस जाएगा। आप लोग देखिएगा कट ऑफ कितना जाएगा। मैं तो कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि कट ऑफ कितना और ये सब सारी चीज़ें नहीं, मैं अपने शिफ्ट के रिव्यू की बात कर रही हूँ कि मेरे शिफ्ट का रिव्यू कितना गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग जीएस को लेके पैनिक है, कौन से देखिए मेरे में जो है मैं बताई हूँ। हो सकता है किसी के शिफ्ट में मैथ्स ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दे, लेकिन मेरे शिफ्ट का जो मैं अपना रिव्यू बता रही हूँ, बस मैं अपने शिफ्ट का बता रही हूँ, 2 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का बता रही हूँ, ठीक है। सुना है कि फर्स्ट शिफ्ट में मैथ थोड़ा टफ आया था। अब मैं देखी तो नहीं हूँ उसको, हो सकता है मैं रात में कुछ एनालिसिस करूँ, कल का एनालिसिस करूँ तो मैं कुछ बता सकती हूँ कि सेम पैटर्न पे आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अपना जो है मैंने उसी को बताया है। और देखिए, ये बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा एटीट्यूड और ये सब सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखिए, थोड़ा सा सच्चाई एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। कुछ लोग चैनल पे एकदम स्ट्रेट बोलते हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, तो ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि ऐसा नहीं है कि ऑन एन एवरेज रहने से सिलेक्शन होगा, नहीं होगा यार, नहीं हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना चीज़ें, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, मॉडरेट तो जीएस आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक लोग के लिए नहीं आ रही है ना। ऐसा नहीं कि मेरा मॉक में 35 हो रहा है तो मैं वहाँ पे 35 बता रही हूँ कि करके आऊँगी। मेरा कोई भी लाइव वीडियो उठा के देख लीजिए जो आज मैंने डाला है, चाहे जो भी मैंने वीडियो डाला, उसमें यही मैंने बोला है कि मैथ्स और रीजनिंग आप 30 में 30 कर, 35 में 30 रीजनिंग और मैथ्स आप कर सकते हैं। जो मैं अपने शिफ्ट का अपना बता रही हूँ, मतलब जो मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है इस टाइम का, ठीक है। तो और रही बात जीएस की, तो जीएस मॉडरेट आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें से ये बताइए कि अगर मॉडरेट आ रहा है तो क्या आप
30-35 क्वेश्चन टच नहीं करके आएंगे, ज़रूर करके आएंगे यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही होगा कि एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। अब अगर आपको 10 आ रहा है और आप 30 करके आ रहे हैं, और जिसको 20 आ रहा है वो भी 30 अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो एक्यूरेसी आप देख सकते हैं अपनी। तो जिसको जितना जैसा लगेगा वैसा ही अपना चीज़ें बताएगा। मैं बहुत, देखिए, बहुत झूठ बोल के और चीज़ें करके मेरे नंबर बढ़ तो जाएंगे नहीं, कि मैं आपसे झूठ बोलूँगी और उससे मुझे कुछ मिल तो जाएगा नहीं। तो इसलिए आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। अब मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो मॉक टेस्ट जो है यार, फुल लेंथ टेस्ट में 31 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो लोग पहले से लगा रहे हों उनको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज हैं कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेस्ट खुल के आ रहे हैं। आपको केवल 31 वाला जो सेक्शन है फुल टेस्ट का, उसमें जाके मॉक टेस्ट में जाइए। 31 फुल टेस्ट दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके और वो वाले जो पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करिए। देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सेम सेम क्वेश्चन एकदम चिप। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कुछ कुछ यूट्यूब चैनल वाले तो बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जैसा ही आ रहा है। यार मुझे, मतलब मैथ्स रीजनिंग तो ठीक है, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, प्रीवियस ईयर ले लो चाहे कुछ भी ले लो, उसका कोई पैटर्न मैं नहीं कहूँगी कि बहुत टफ था चाहे बहुत घुमाऊ था। अब मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि आप जब आएगा ऑनलाइन पेपर, आप खुद डाउनलोड करके जब लगाएंगे मेरे शिफ्ट का, तो आपको पता चल जाएगा। जीएस के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जैसे आप लोग के स्कोर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में यहाँ पे, बस यही है कि फ्रस्ट्रेशन में आके, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में आके कि मेरा तो वहाँ 25, 28, 30 होता था, यहाँ तो इतना ही 20 ही मेरे से सही हो पा रहे हैं, और जब मैं तुक्का लगाऊंगी चाहे लगाऊंगा तो इतना गलत हो जाएगा, तो और कम हो जाएगा, चलो और अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ सोच के मत लगाइएगा। जितना आएगा उससे 10 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो जितना सही होने वाला होगा उसमें से भी कट वट के और नीचे आ जाएंगे आप। इसलिए जीएस थोड़ा आराम से, पेशेंटली, अच्छे से करिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके नंबर जीएस में कम होंगे, मेरे भी होंगे, मैं आपसे खुद शेयर करूँगी, आपको खुद पता चलेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा उछा आ रहा है, आराम से आप कर उड़ ले जाएंगे। एकदम एकदम हार्ड नहीं बोल सकते हैं कि एकदम पैनिक होके। अगर मैं हार्ड भी कह दूँगा, अगर कोई हार्ड भी कह देगा, तो पता है आपके दिमाग में यही रहेगा कि हार्ड तो आ ही रहा है, वैसे भी कितना भी पढ़ लूँ तो आना तो वहाँ तो मेरे से हो नहीं पाएगा। इसलिए, और उसके बाद से क्या होगा ना कि आप वहाँ जाके फार्मूला गलत करके चले। नॉर्मल फार्मूला एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए अच्छे से करके जाइएगा। मैथ्स में 3D पढ़ के जाइए, 3D के जितने फार्मूले हैं वो करके जाइए। एडवांस मैथ की मैं बात कर रही हूँ। आराम से आप क्वेश्चन आराम से उससे इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। CI SI के क्वेश्चन कुछ मेरे में एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा टफ लगा जो मैंने छोड़ दिया है, और बाकी मुझे क्वेश्चन सही लगे हैं। एवरेज के क्वेश्चन एकदम नॉर्मल आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2-3 तो पूछ ही रहे हैं, 3 से मान के चलिए, 3 से 4। और भिन्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था। SP और MP पे क्वेश्चन था, मतलब अंकित मूल्य और ये क्रय मूल्य और लाभ और इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन था। परसेंटेज का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको कर DI से क्वेश्चन मेरे में पूछा था, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल। उसको ऐड भी नहीं करना था, वो खुद ऐड करके पूरा वर्ष का दिया हुआ था, और उसको नॉर्मली निकालने के लिए जो बोला था वो निकाल देना था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यार पैनिक मत होइए प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा जो आया है एग्ज़ाम दे के उसके ऊपर विश्वास करिए। मैं कोई वो तो नहीं हूँ कि यार मैं आप लोग को कुछ हुआ बता दूंगी चाहे ऐसे बता दूंगी तो आप लोग पता नहीं क्या सोच के नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, अब बिल्कुल पैनिक मत होइए, जितना है उतना करके जाइए, जितना पढ़े हैं बहुत अच्छा है। बस वहाँ जाके थोड़ा सा आपको टफ़ लगेगा तो ये सोच लीजिएगा कि सबके लिए टफ़ है, उसी हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। और टारगेट और ये सब चीज़ें दिमाग में मत लेके जाइए कि इतना ही करना है, वहाँ पे जिस लेवल से आपको आएगा वैसे। बस मैं यही कहूँगी कि आप एकदम दिमाग में ये बना के चलिएगा कि हो सकता है आपको 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही मॉडरेट मिल जाए, तो आपको उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आप जाइएगा, देखिएगा, मतलब उन सारे क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़िएगा। आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप उसको करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, फिर आराम से दिमाग शांत रहेगा तो काम भी करेगा, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस वहाँ बढ़ाना है कैसे भी करके, टाइम मैनेज हो जाएगा अच्छे से और करके आप लोग आ सकते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरे 106 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट की हूँ। ठीक है। और अब देखिए कितनी एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि ठीक करके आई तो हूँ, लेकिन अब देखिए क्या होता है, कैसा आंसर किया जाएगा, सारी चीज़ें मैं बता दूँगी आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे, और जो भी आपको डाउट होगा फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए पर्टिकुलर टॉपिक करंट का मैं बताऊँ तो 2024 का करंट ही पूछा है, सैन्य अभ्यास और ये सब सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग। और जनगणना से भी क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन था जीएस में, और ये सब सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। उच्च न्यायालय से मेरे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और नागरिकता से क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और एक नौ पसाड़ काल से मुझे एक स्थल पूछा हुआ था कि वर्तमान में वो किस राज्य में है। नृत्य पूछा हुआ था, और एक बुक पूछा हुआ था, और इकोनॉमिक का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक में जैसे मैं पंचवर्षीय योजना बताई, और बैंक से एक रेपो रेट दर से कुछ क्वेश्चन था। कृषि से क्वेश्चन पूछा हुआ था, और जनगणना मैंने जैसे बताया जनगणना से भी था। यही सब था चीज़ें, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। करंट पूछ रहा है, मैं ये बता दे रही हूँ, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं 4-5। और साइंस में जो है वो मेरे में 10⁻⁷ जो जूल, 1 जूल बराबर कितने अर्ग, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और बाकी तो देखिए अगर बहुत डीप पूछेगा तो वो तो सबके 90% चांस है गलत ही होते हैं। जीएस जितना आए एक नज़र में उसको कंफर्म करके उसके बाद से 10-12 क्वेश्चन पे आप ले सकते हैं रिस्क, तो आप रिस्क ले लीजिएगा। और बाकी बहुत पैनिक होके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बता दूँगी। ओके, बाय बाय।